मौला मौला जी किथे मेरे आली किथे तेरी सना अली वो इसमें आज़म है कि जब किसी ने पुकारा उसी के काम आया किथे मेरे आली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां गुस्ताख अखियां किथे जायड़ियां किथे मेरे अली किथे तेरी सना इस सूरत नू मैं जाना खां इस सूरत नू मैं जाना खां जाना खां के जाने जहाना खां जाना खां के जाने जहाना खां सच आखा तेरा बदी शाना खां सच आखा तेरा शाना का जिस शान तो शाना शान तो शाना सब बढ़िया किथे मेरे अली किथे तेरी सना वाह 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तहसीन सकीना हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और इतना खूबसूरत इन्होंने कलाम पढ़ा, मजा आ गया, मजा आ गया, आंखें खुल गई, सुबह हो गई। कैसी आप, ठीक ठाक हैं? इनको आपको देखकर भी, इनके बात करने के अंदाज से, इनके कलाम पढ़ने के अंदाज से आपको आबदा परवीन साहिबा की झलक नजर आ रही है। ये उनकी शागिर्द है और आज हमारे साथ एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी है। आपको बहुत खुशामदीद, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। और ये जो अंग मौसीकी ने अपनाया ये हमारा बहुत बड़ा असासा है, क्योंकि हम सिंध में चले जाएं या दीगर हमारे जो एरियाज हैं वहाँ पे चले जाएं, कम सिंगर जैसे सामने आते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में वो माशाल्लाह, मैं समझती हूँ कि जो आरफाना कलाम है ये पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल है, बिल्कुल, क्योंकि पीस की बात है, मोहब्बत की बात है, हम की बात है। तो आप ये बताइए कि उम्मी तौर पे कैसी होती है सुबह और आज कैसे मुख्तलिफ हुई सुबह आपकी? आज थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा। म्यूजिशियंस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है सुबह उठना जी, क्योंकि हमारी रूटीन ऐसे बन जाती है कि रात को लेट सोना और सुबह लेट जागना। तो फिर आपके लिए अच्छा तहसीन, हम आपके करियर के हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि सिंगिंग का ऑब्वियसली आप में शौक भी होगा, पैशन भी होगा, लेकिन आगाज़ कैसे हुआ आपकी सिंगिंग करियर का? मेरा आगाज़ जो था, मैं बेसिकली जो मेरे वालिद साहब थे वही मेरे उस्ताद थे। अच्छा। तो उनको बड़ा लगाव था इस चीज़ के साथ, आरफाना कलाम के साथ, और कसीदा मरसिया जैसे सब लोग पढ़ लेते हैं वैसे ही मैं पढ़ती थी। अच्छा। लेकिन मेरे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक था इसका। सही। उनसे ट्रेनिंग मैंने ली और उसके बाद मेरी शादी हो गई। अच्छा। शादी के बाद फिर मेरे मियाँ को बहुत शौक था। अच्छा जी, तो मियाँ आपके सपोर्टिव हैं? जी जी बिल्कुल, सब लोग जानते हैं कि जैसे वो ना होते तो शायद ये मैं इस मुकाम पे ना होती। आज आपके सामने ये जो सिन्फ आपने अपनाई है मौसीकी की, इस जाने बहुत कम लोग आते हैं, ये मुश्किल भी है, ये इतनी ग्लैमरस भी नहीं है। अमूमी तौर पे जो लोग गाना गाते हैं वो ज़रा कमर्शियल गाना गाते हैं, ग्लैमरस गाना गाते हैं, तो ये कैसे? मैं समझती हूँ कि ये इतना पाक काम है, इससे पहले इंसान के रूह का वज़ू होना चाहिए। जब इंसान के रूह का वज़ू हो जाता है तो ये काम इतना करीब आ जाता है इंसान के, कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती है।
तो मैं ये समझती हूँ कि रूह का वजू होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर वो मालिक है, वो किसी का तो रखता नहीं रखता है। आपने कहा वालिद साहब आपके उस्ताद थे, चूँकि बाबा परवीन साहिबा की शागिर्दी में भी उनके साथ, चूँकि उनका एक बड़ा नाम और जिस तरह से कह रहे वो तो हमारा असासा है, हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री दुनिया भर में दुनिया एक ही हैं। एक ही हैं। So, उनके साथ उनकी शागिर्दी में म्यूज़िक सीखना कैसा एक्सपीरियंस था? मैंने एक दो दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है। तो वो इतनी अच्छी और पाक खातून हैं कि मैं समझती हूँ कि वो बहुत बड़ी इंसान है, उनसे हर चीज़ ही सीखने को मिल जाती है। दरवेश सिर्फ खातून, बिल्कुल, उनकी एक एक चीज़ हमारे लिए सबक है कि औरत का इस तरह होना ये बहुत मुश्किल बात है। असर कितना होता है इस तरह की मौसीकी जब आप गाते हैं? एक तो आम गाना है ना, वो तो ठीक है, हम कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए सुन लिया, अच्छा लगा, शायरी अच्छी, कॉम्पोजिशन अच्छी, लेकिन इसका चूंकि रूहानियत से ताल्लुक है, फिर सूफिया का काम है, फिर बहुत सारे बरसगीर पाक व हिंद के अंदर सूफिया ने इसके जरिए बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली। तो कितना इस हवाले से जरा थोड़ा समय बताइए, कितना ये कैफियत का नाम है। जब तक आपके अंदर कैफियत नहीं होगी आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। ये कलाम जितना है ये कैफियत का नाम है। मैं ये समझती हूँ कि ये आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक आपके रूह के अंदर ये चीज़ नहीं होगी आप लोगों तक नहीं डिलीवर। अंदर की सच्चाई जरूरी है इसकी। बिल्कुल, तभी वही गले में आएगी। और वही जितना अच्छा गाती हो सुर में से है ही बातें भी सच। करते हैं। सुर जो है ना वो सिर्फ सच का नाम है, कहते हैं जितने बड़े बड़े कि सुर सच है, सच्चाई है। खैर इस पे बात करते रहेंगे। और हम तहसीन सकीना हमारे साथ हैं, इतने अच्छा इन्होंने आगाज किया, तो अभी हम इनसे बहुत सारी फरमाइशें करने वाले। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो, देखते रहिए एक्सप्रेसो। आप टीजर देख रहे थे, तहसीन सकीना साहिबा का नया जो कलाम है वो आ रहा है, बोल फकीरा, और उसके हवाले से हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। इस कलाम के हवाले से बताएगा, फिर हम फरमाइश भी करेंगे। दी ये बहुत ही मैं समझती हूँ मेरे दिल के बहुत करीब है ये कलाम, और बहुत वर्किंग करके हमने इसको सारा डिज़ाइन किया है। ये यूएसए से एक कंपनी है हुसैन जानी के नाम से। अच्छा। ये 29 को वो इसको अपलोड करेंगे, इस महीने की 29 तारीख को यूट्यूब पे। जी यूट्यूब पे। और बहुत मेहनत की है उन्होंने भी और हमने भी की है। अल्लाह पाक आप सब लोग दुआ कीजिएगा इस कलाम के लिए इंशाल्लाह। कि जिस तरह सुना दे हमें, अगर आप थोड़े से दो बोल। जी जी। मौला 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 जी बोल फकीरा मौला मौला बोल फकीरा मौला मौला बाहर के फट दे बाबा, अंदर के फट खोल फकीरा मौला मौला बोल फकीरा मौला मौला वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट, बहुत जबरदस्त। और जी 29 को ये यूट्यूब पर अपलोड होने जा रहा और है। मेरी एक्साइटमेंट इसमें ये है कि क्योंकि सूफियाना कलाम में अमूमी तौर पे लोग पुरानी चीज़ों को दोबारा गा रहे होते हैं, लेकिन तो ये एक नया न्यू है, वन तो ये नया है और बहुत खूबसूरत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सूफी सुनने वाले तो पूरी दुनिया के अंदर हैं, बियॉन्ड बॉर्डर्स, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। और वो भी सुनते हैं जिनको समझ नहीं आता, वो भी इसको सुनते हैं। कोई मैसेज जो लोग गाना चाहते हैं, जो सूफी म्यूज़िक की तरफ आना चाहते हैं, अपने म्यूज़िक को लेकर, अपने काम को लेकर, कुछ भी? ये सूफी म्यूज़िक जो भी कोई चीज़ कर रहा है उसमें अदब बहुत ज़रूरी है। और जो लोग गा रहे हैं, मैं तो सबकी नौकर गुलाम हूँ, मुझसे सब गाने वाले अच्छे हैं और बड़े हैं। मैं सबको ये कहूँगी कि अदब बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ना भूलें। और वो आपके किसी भी लिहाज में, किसी भी जगह पे
कहीं भी अदब को अदब को नहीं छोड़ना। ज़बरदस्त तहसीन सकीना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल, और फीडबैक हमें आपने लाजमी देना है, लेकिन जाते जाते इनको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हम कुछ फरमाइश कर लेते हैं। कीजिए, जरूर यार कीजिए। को हमने जा बजा या फिर भी कह रही थी इनका बड़ा पसंदीदा है, सो ज़रूर आप हैं और आबदा जी का भी जिक्र है, तो कलाम ज़रूर से और इसी नोट पे हम प्रोग्राम क्लोज इजाज़त भी ले कर रहे रहे हैं। हैं जी। यार को हमने जा बजा देखा, मुझे तलाश न कर, मुझे तलाश न कर, मुझे तलाश न कर, ज़ौक़े बेखुदिए सजूद नजर की चंद शवाओं में गिर गया हूँ मैं। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा। यार को हमने जा बजा देखा। बहुत खूबसूरत शेर है। कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं का सालिए गदा देखा। यार को हमने जा बजा देखा।